बहुत अच्छा लगेगा। I request Shri Ram Sevaruddin. And last but not the least, inspiring stories of progressive orchardists. जैसे कि सर ने पहले ही बताया कि हमारे बीच में उन्नत किसान, महिला किसान जो हमारे बीच मौजूद हैं, एक बार चाहूंगी कि उनकी हमने सब बारे में साफ कनाल का हमारा पॉलिसी लगा था इसमें भी सर आपने एक स्कीम चालू की है जिसका बहुत यार उसको आने दो ट्रैक्टर बोल रहे सही फोटो उठाने जाते हैं वो वाला का साइज जम्मू डीडीसी के सम्मानित अध्यक्ष श्री भारत भूषण जी, यहाँ के माननीय सांसद श्रीमान युवक किशोर शर्मा जी, प्रमुख सचिव कृषि श्री नवीन चौधरी जी, जम्मू के मंडलायुक्त डिविजनल कमिश्नर श्री राघव लंगर जी, निदेशक बागवानी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर श्री राम सेवक जी, मेरे सम्मुख उपस्थित विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिगण, पंचायती राज से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधि बहनों भाइयों, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी हमारे सहयोगी, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सभी साथी, कृषि वैज्ञानिक, किसान भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों तथा मित्रों, मैं आभारी हूं कृषि विभाग और बागवानी विभाग का, जिसने मुझे आपके बीच उपस्थित होने का अवसर दिया। आने से पहले प्रदर्शनी में हिस्सा लिया हमने, कई लोग हमारे साथ थे। हाई डेंसिटी प्लांटेशन और फ्रूट मंडी में जो किसान भाई हमारे आजकल कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी भी हुई। सामान्य तौर पर आप की तरह मैं भी गाँव में ही पैदा हुआ और नजदीक से इन चीजों को देखा है, किया है। मुझे लगता है कि प्रशासन की नीतियां जब बनती हैं तो जमीन पर कैसे उसे उतारा जा सकता है, ये सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है। और मैं ये बात कह सकता हूं कि पिछले 11 महीनों में मैंने ये देखा है कि नवीन चौधरी जी ने और उनकी पूरी टीम ने कृषि विभाग और बागवानी, हॉर्टिकल्चर, डेयरी और फिशरीज को लेकर के ऐसी अनेक परियोजनाएं पिछले 11 महीने में शुरू की हैं, जिनका प्रतिफल अब सामान्य आदमी को मिलने लगा है, जिसका लाभ अब सामान्य किसान को मिलने लगा। तो जो 2017 से काम कर रहा और उन्होंने मशरूम में 22,000 रुपए का प्रॉफिट उनको था पहले,
आज वो 1,36,000 हो गया। इस तरह की बहनों को मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ और उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि और भी बहनों को इससे जोड़ने की जरूरत है। एफपीओ हमारे बन गए हैं 10 जिलों में, 200 जिलों में एफपीओ बन गए हैं। इससे मुझे लगता है कि भारी सहूलियत आपको मिलने वाली है। संख्या और भी हम बढ़ाना चाहते हैं। मार्केटिंग में जो दिक्कतें आ रही हैं, मैंने अपने मित्रों को कहा है कि मार्केट लिंकेज कैसे किसानों को मिल सके। जैसे नवीन चौधरी जी ने मुझसे चर्चा की कि देश के जो बड़े मार्केटिंग के प्लेयर हैं उनसे हमको बात करने की जरूरत। कुछ लोगों से बात हुई और जल्द ही उसके सार्थक परिणाम यहाँ दिखेंगे। इस दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। ये जम्मू डिवीजन में हार्टिकल्चर की प्रगति निश्चित रूप से जम्मू डिवीजन की तस्वीर को बदलेगी। अखनूर में एक नई बस्ती सुंगव गाँव है, वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन के अधिकारियों से मिलकर व्यापारियों का नंबर इत्यादि दिया है। मैं समझता हूँ कि व्यवस्था हमें खुद करनी होगी और आने वाले दिनों में ये व्यवस्था हम करेंगे ताकि किसान कहाँ बेच सके उसको सीधी जानकारी। जैसे आज एक ऐप लॉन्च किया है इस तरह का ऐप, हम निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सहयोग से जारी करेंगे ताकि जो मुश्किलों का सामना आप कर रहे हैं उन मुश्किलों से आप निजात पा सके। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना उतना मुश्किल नहीं जितना उसे प्राप्त करके संभालना और उनको कायम करना तथा उसे विकसित करना हो। आज जिस तरह से हम कृषि तथा बागवानी क्षेत्र में बढ़ रहे हैं और सब लोगों की उन्नति और भलाई के लिए है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि निश्चित रूप से इस दिशा में हम और आगे बढ़ें। एक बात का विशेष रूप से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, हमारे सभी साथियों के परिश्रम से, चुने हुए जनप्रतिनिधियों के और आप सबके व्यवहार, विशेष रूप से जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, कोरोना पर विजय पाने में लगभग हम सफल हुए, लेकिन खतरा टला नहीं। और मुझे लगता है कि अनेक लोग प्रश्न पूछते हैं कब आएगी तीसरी लहर। अगर तीसरी लहर आई तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, हम होंगे। इसलिए अपना व्यवहार मैं समझता हूँ कि हम सबको सावधानी बरतनी है, नहीं तो ये पूरी अर्थव्यवस्था का चेंज जो शुरू हुआ, मैं समझता हूँ कि फिर से वो किसानी का ही काम कराएंगे। यह लक्ष्य अगर हमने प्राप्त किया तो मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से नया आकर्षण हम सबको प्राप्त होगा। बड़गांव की रहने वाली एक ऊंचा रसूल की खबर आप सबने पढ़ी होगी। ह्यूमन साइंस में PhD किया है इस महिला ने और आज ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक्सोटिक वेजिटेबल पैदा कर रही हैं और अन्य वहाँ के स्थानीय लोगों को उन्होंने जोड़ा है, बेरोजगारी की समस्या को दूर किया और जो परिणाम सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार का लाभ उस इलाके में किसानों को मिला, मैं कह सकता हूँ कि हार्टिकल्चर जम्मू की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बन सकता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि खेती में नए प्रयोग करिए, डाइवर्सिफिकेशन पर जोर दीजिए और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि प्रशासन पूरी तरह से आपके साथ है। हर कदम पर आपकी जरूरतों की चिंता की जाएगी। अगर आपको लगता है कि कोई कमी है तो निश्चित रूप से आप थोड़े मन से आप बताइए और हम कोशिश करेंगे कि किसानों के हितों में आने वाले दिनों में और भी फैसले किए जाएंगे। इस साल का जो बजट हमारा है 2008 करोड़ रुपए का है एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर। पिछले साल के मुकाबले में देखेंगे तो ये 695 करोड़ बढ़ाया गया है और मैं मानता हूँ ये ऐतिहासिक मौका है जब हम सभी को मिलकर जो नए प्रयोग हो रहे हैं और खासतौर से कृषि वैज्ञानिकों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। लेबोरेटरी में जो प्रयोग हो रहा है उसे खेत तक ले जाने की जरूरत है और अगर कृषि विश्वविद्यालय हमारे लेबोरेटरी से निकल कर खेत तक पहुँच गए एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस का ध्यान रखते हुए मैं समझता हूँ कि परंपरागत उत्पादों में भी सुखद बदलाव आएगा। नए उत्पादों की तरफ भी हमारे किसान बढ़ पाएंगे। हमारे कृषि वैज्ञानिक जो अनुसंधान कर रहे हैं मुझे लगता है उसका लाभ यहाँ के किसानों को मिले। पर्यावरण की परिस्थितियों को देखते हुए खंडनीय किया है तो इस तरह की पैदावार किसान को करनी चाहिए। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा और जो रिपोर्ट हम प्रकाशित करते हैं खासतौर से शोध पत्रों में, मुझे लगता है कि ऐसे शोध पत्रों को हमें बल देने की जरूरत है जहाँ की अर्थव्यवस्था को, कृषि और बागवानी को बदलने में सक्षम।
और मैं आग्रह करूंगा कि विश्वविद्यालयों की टीम फल और सब्जी उत्पादन में एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स तकनीकों के मानकीकरण पर भी काम कर सकें। और अगर ये काम हमने किया तो इस पूरे रीजन की अर्थव्यवस्था को हम सुनियोजित ढंग से बदलने में योगदान दे सकेंगे और जम्मू कश्मीर देश के अग्रणी क्षेत्रों में हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के उत्पादन के लिए गिना जाएगा। खाद्य उत्पादों में स्थानीय आबादी को रोजगार भी मिलेगा और मुझे लगता है कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग ये पहलू है जिस पर पिछली बार जब मैं फास्ट जम्मू में गया था तो उस पर गुप्ता यहाँ बैठे कुलपति जी भी थे, तमाम वैज्ञानिक नवीन चौधरी जी और इन लोगों से मैंने आग्रह किया था। ये मिलजुल करके हमको लगता है कि इस दिशा में हमको काम करने की जरूरत है। 4 बड़ी नर्सरी हॉर्टिकल्चर एक्ट एवं अन्य सुविधाओं की चर्चा नवीन जी ने की है। आप सभी के सामने उसका विवरण दिया गया। मैं उसके विवरण में नहीं जाता हूँ। ईश्वर ने जितना धन जमीन के अंदर दिया है, मुझे लगता है कि उतना धन दुनिया में कहीं नहीं है इतनी आप संपन्नता। और किसान भाई जो कर्मठ है, मुझे लगता है कि उसके कर्मठता के कारण उसकी जो कठिनाई है उस कठिनाई को अगर हम दूर कर सके तो निश्चित रूप से एक नया जम्मू कश्मीर देखने का अवसर हम सबको मिलेगा। जब लोगों से मैं बात करता हूँ, अनेक भाइयों ने मुझे पिछले दिनों सुझाव दिया है और उन सुझावों का लाभ ये होता है कि नीतिगत निर्णय लेने में हमें सुविधा होती है। मैं जानता हूँ पिछले कुछ सालों में हॉर्टिकल्चर के संबंध में किसान भाइयों तथा प्रशासन के बेहतरीन संबंध से अनुभव तथा ज्ञान में काफी वृद्धि हुई और आज सबका दृष्टिकोण बदला हुआ। नवीन चौधरी जी और उनकी टीम के नेतृत्व में खेतों में इस्तेमाल की जाने वाली जो सर्वोत्तम प्रणालियां उनकी देखरेख में ये काम भी आगे बढ़ा। 11 महीनों में मैंने खुद अनुभव किया, काफी कुछ बदला है, काफी कुछ सुधार हुआ और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि परिस्थितियां बदल रही हैं, किसानों की आमदनी बढ़ रही है। मुझे विश्वास है कि अगर संकल्प होकर के अगर इस क्षेत्र की संभावनाओं को पूरी तरह से हमने तलाशने की कोशिश की तो अब समय आ गया है कि हम यहाँ की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान बढ़ा सकें। प्रधानमंत्री जी बार बार एक बात करते हैं कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करनी है। जम्मू कश्मीर के कई ऐसे किसानों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ जिन्होंने इस लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया बल्कि इससे आगे बढ़ गए और कमाल का काम उन लोगों ने किया। जम्मू डिवीजन के इलाके में कई किसान भाई अपनी मेहनत से ये लक्ष्य समझ चाहता हूँ कि इस पर जरा ध्यान देने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति हो, इसको लेकर के चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मान बढ़े। अभी पहली बार जो डिस्ट्रिक्ट अपेक्स बजट पारित हुआ, पंचायत बीडीसी के मेंबरानों से चर्चा कर नई प्रक्रिया है, इसलिए हो सकता है उतनी चर्चा न हो पाई उसी समय कोविड में सर्ज आ गया, लेकिन आगे हम कोशिश कर रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट अपेक्स पूरी तरह से पंचायत ब्लॉक और बीडीसी के प्रतिनिधियों के द्वारा उनकी चर्चा से उनकी मर्जी के अनुरूप बने। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता, पिछले साल तीसों जिले का कुल मिलाकर के डिस्ट्रिक्ट अपेक्स जो है 5,136 करोड़ था, जो इस बार 12,600 करोड़ हो गया। और हमने एक बात तय करी, उसमें जो अधिकतम काम है वो 1 साल में पूरे, क्योंकि यहाँ का इतिहास बड़ा शानदार है। कई ऐसी परियोजनाएं कल मैं उसका उद्घाटन करने वाला हूँ जो 15 साल से चल रही है, 17 साल से चल रही है। तो ये यही संभव है, देश के दूसरे किसी हिस्से में संभव नहीं। 15 साल, 17 साल, 20 साल की योजनाएं भी पूरी हो रही हैं और उनको आपको समर्पित करने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं एक बार फिर से अपने प्रमुख सचिव नवीन चौधरी जी, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर राम सेवक जी, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए सभी साथियों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और सबसे ज्यादा मैं आभारी हूँ किसान भाइयों बहनों का, कृषि वैज्ञानिकों का। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि यहाँ की तरक्की में आपका योगदान सबसे आवश्यक है। यह भावना आपके दिलों में आग की तरफ निश्चित रूप से जलनी चाहिए। नहीं, जम्मू कश्मीर हमारा है, इसकी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान बागवानी और कृषि का होगा।
इस उम्मीद के साथ मैं आप सबसे आग्रह करूंगा योजनाओं का लाभ उठाइए। मैं आप सबको हृदय से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि तीसरी लहर न आवे, इसके लिए हम सबको सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रॉपर एसओपी का पालन करना, अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मुझे लगता है कि ये आवश्यक है। वैक्सीनेशन में भी मोटे तौर पर 98% हम लोग पहुंच गए हैं और कुछ लोग हैं जिनको लाख कोशिश के बावजूद भी वैक्सीन लगाना उनको बड़ा मुश्किल काम है। नहीं तो 45 साल के ऊपर के जो हमारे भाई बहन हैं, पहला डोज उनको लगभग अधिकांश जिलों में 100% हो गया है और 18 से 44 साल एक ग्रुप में भी जो नेशनल एवरेज है उसकी तुलना में दुगुना से ज्यादा वैक्सीनेशन करने में जम्मू कश्मीर समर्थ रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें विशेष रूप से देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी का विशेष सहयोग है कि ये जो सप्लाई चेन है वैक्सीन की वो लगातार जम्मू कश्मीर को मिलती रही है। और हम उम्मीद करते हैं एक बार पूरी आबादी का वैक्सीनेशन हो जाने के बाद फिर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और नॉर्मल जो काम है वो भी ठीक गति से हम करेंगे। उद्योग जगत भी अपने सीट पर पहुंचेगा और पत्रकार भाइयों को विशेष रूप से हम लोगों ने सुविधा दी है कि आप प्रियोरिटी ग्रुप में हैं। जो लोग भी अगर छूट गए मेरा उनसे आकर कृपा करके वैक्सीन जरूर लगवाइए। इससे ही हम एक अच्छा जम्मू कश्मीर बना सकते हैं। मैं आप सबके हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए 2 पंक्ति करके अपनी बात खत्म करूंगा। सितम भी सहना, दुआ भी देना, गया बेबसी का वो जमाना, अगर है हिम्मत गिराओ बिजली, बना रहे हैं हम आसियाना। धन्यवाद, नमस्कार।